हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया था। मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी। यदि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आता है तो हम उसको लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होता है जहां नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा हो, ठीक है। नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो बहुत आसानी से आ जाता है, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, खत्म, बस। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें नीचे का डिफरेंशियल ऊपर नहीं आ रहा है, तब फिर अपन को वही जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था टी मान के, वही करना पड़ता है। तो आज मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन के ही कुछ और क्वेश्चंस करवा रहा हूं। पहले भी बताए थे मैंने, आज उसमें से ही कुछ और भी हैं, वो बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e टू द पावर साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आने का तो यहां कोई चांस है, मतलब शॉर्ट ट्रिक लगने का तो कोई चांस नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। साइन इनवर्स x को यदि तुम डिफरेंशिएट करो तो उसका डिफरेंशियल तुम्हें याद होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो अपन क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स x है इसको t मान लेते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा उससे ये कट जाएगा। तो अपन ने साइन इनवर्स x को दिया t। हमेशा मैंने बोला है उसको t मानो जिसके डिफरेंशियल से दूसरा फंक्शन कैंसिल होगा। इसको डिफरेंशिएट करो, dt बाई dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ये आ गया dx। इसको हम dx की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बन गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e टू द पावर साइन इनवर्स x को हमने t माना था, e टू द पावर t इसका स्क्वायर है अपॉन ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया। dx की वैल्यू ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ये रख दिया अपन ने। dx की वैल्यू यहाँ dx की जगह सब्स्टिट्यूट करी, इसको t रखा तो ये e टू द पावर t का होल स्क्वायर ऐसा आ गया। ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब क्या आ गया, ये e टू द पावर t का होल स्क्वायर, तो ये हो गया e की पावर 2t dt, ऐसा आ गया। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2t होगा। लेकिन मैंने क्या बताया है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं अपन। यहां पर t का कोफिशिएंट है 2, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ गया। t की जगह t की वैल्यू वापस, t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था साइन इनवर्स x को, यहां रखा तो e की पावर 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 ऐसे ही है प्लस c, आ गया अपना आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन अंडर रूट cos x। हम हमेशा उस फंक्शन को t मानते हैं जिसके डिफरेंशियल से दूसरा कटता हो, ठीक है। तो अभी तुम देख रहे हो कि यदि मान लो मैं cos x को t लेता हूं तो उसके डिफरेंशियल से माइनस साइन x आएगा। अब यहां पर कहीं साइन x तो नहीं है उसको काटने के लिए, पर tan x को हम sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो जो cos x के डिफरेंशियल से माइनस साइन x आया था, उस sin x से tan x वाला जो sin x है वो कट जाएगा। इसलिए अपन cos x को t लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो cos x को हमने लिया t। जितना प्रैक्टिस करोगे सब्स्टिट्यूशन जो है वो उतना आसान होता जाएगा। dt बाई dx हुआ माइनस साइन x, यहां से dx निकालोगे dt अपॉन माइनस साइन x
आगे dx की वैल्यू, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन। ये जो tan x था उसको जैसे मैंने अभी समझाया, इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ये अपन ने tan x की जगह लिखा, नीचे अंडर रूट जो cos x है उसमें cos x की वैल्यू t सपोज करी थी, उसको t रख दिया, dx की वैल्यू ये dt अपॉन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में एक चीज तुम्हें पहले बताई थी, अभी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन जो है वो t के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो अब उसमें x नहीं आना चाहिए। जब तक x आएगा तुम उसको t के फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर हालत में तुम्हें ये जो x है उसको हटाना जरूरी हो जाता है। पूरा क्वेश्चन तुम्हें t के फॉर्म में ही चाहिए होता है। तो अपन ये जो cos x है उसकी वैल्यू t के फॉर्म में ये रखी हुई है, cos x था t, cos x की जगह t रख देते हैं, माइनस बाहर निकाल लिया, ये dt, cos x की जगह t रखा, तो हो गया t अंडर रूट t, ऐसा। अब ये कितना हो गया, ये t की पावर 1 और ये 1/2, इन टू में पावर जुड़ गई तो t की पावर हो गया 3/2 dt, ऐसा आ गया। ये जो t की पावर 3/2 डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको ऊपर ले जाएं, माइनस में आ जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा t की पावर -3/2 dt, ऐसा आ गया। अब इसमें x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n + 1 -3/2 + 1 -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन वाला 2 ऊपर, तो ये आ गया 2। ये जो t की पावर -½ है उसको यदि अपन नीचे ले जाए तो +½ हो जाएगी, और हाफ पावर का मतलब अंडर रूट, 2 अपॉन अंडर रूट t प्लस c। आगे आंसर t की वैल्यू डाल दो, आंसर t के फॉर्म में नहीं छोड़ना, ध्यान रखना है। t अपन ने खुद माना था, क्वेश्चन में नहीं दिया था t की जगह cos x, तो फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा 2 अपॉन अंडर रूट cos x प्लस c, ठीक है। फाइनल आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए था। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट 10x अपॉन साइन x cos x का इंटीग्रेशन करना है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन, 10x को t मान लेता हूं, लेट t इक्वल टू 10x, इसका डिफरेंशियल करा तो 10x का डिफरेंशियल sec²x, यहां से dx की वैल्यू निकाली dt अपॉन sec²x, ऐसा आ गया। अब रखते हैं अपन इसमें वैल्यूज। ध्यान क्या रखना है कि यदि अपन ने सब्स्टिट्यूशन करा है t, मतलब क्वेश्चन में अब x नजर नहीं आना चाहिए, पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में हो जाना चाहिए। तो अंडर रूट 10x को हमने t माना था, ये t, नीचे है sin x cos x, dx की जगह ये वैल्यू रखी dt अपॉन sec²x, ये dx की वैल्यू। अब बच्चों sec को अपन लिख सकते हैं 1/cos, तो ये जो sec²x है ये हो जाएगा 1/cos²x, वो अपन यहां लिख देंगे इसको, तो ये हो गया अंडर रूट t अपॉन sin x cos x dt अपॉन sec²x की जगह रखा 1/cos²x, ऐसा आ गया। cos से ये स्क्वायर कट गया,
ये हो गया अंडर रूट टी अपॉन, अब ये साइन बाय कॉस हो जाएगा, साइन बाय कॉस मतलब 10x, और 10x अपना t था, तो ये जो sin x बाय cos x 10x हो रहा है उसकी जगह पर मैंने t रख दिया, dt ऐसे ही। देखो जैसे मैंने बोला था x नहीं बचना चाहिए था इंटीग्रेशन के अंदर, नहीं आ रहा। आप सिंप्लीफाई करा इसको, तो ये ऊपर है t की पावर 1/2, नीचे 1, डिवीजन में पावर माइनस हो गई, 1/2 -1, तो -1/2 dt। अब इंटीग्रेट x टू द पावर n+1/n+1, तो -½ + 1, तो ½ अपॉन ½ प्लस c, अपॉन वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2 अंडर रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस क्या था, टी 10x, टी की जगह 10x, तो 2 अंडर रूट 10x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि अपन इसमें किसी भी फंक्शन को t माने तो उससे दूसरा वाला डिफरेंशियल से आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा, ना इसके डिफरेंशियल से ये आएगा ना इसके डिफरेंशियल से ऊपर वाला आ रहा है, तुमको क्लियर दिख रहा है। तो फिर अपन ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। जैसे यदि मैं x प्लस 1 है, यदि इसको कुछ स्क्वायर मान लूं तो वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो अपना न्यूमरेटर में जो रूट है उसके हटने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, x प्लस 1 को t स्क्वायर मानते हैं, और फिर हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरे क्वेश्चन में x कहीं भी ना बचे, पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशियल 1, 1 का 0, t स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, याद करो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशियल, y स्क्वायर का डिफरेंशियल तुम करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, 2y dy बाई dx, ऐसे t स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, 2t dt बाई dx। तो ये आ गया अपना 1 इक्वल टू 2t dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx की वैल्यू आ गई 2t dt, ये dx आ गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां भी x दिखेगा हम उसको इन टर्म्स ऑफ t रखेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, x है, अब अपना x प्लस 1 यदि t स्क्वायर है तो यहां से x निकालोगे, 1 वहां जाके माइनस, तो x की वैल्यू हुई t स्क्वायर माइनस 1, x की जगह सब्स्टिट्यूट करा, ये रखा t स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 को हमने सपोज करा है t स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर, नीचे x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, ये t स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 2 ऐसे ही, dx की वैल्यू 2t dt, ये dx की वैल्यू 2t dt। ठीक है, तो जहां जहां x था मैंने वहां t के फॉर्म में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, dx की वैल्यू जो निकाली थी 2t dt वो dx की जगह। अब कितना हो गया, ये t स्क्वायर, ये t स्क्वायर का रूट हो गया t, उसको पहले लिख लिया मैंने, ये -1, ये रहा इनटू में 2t है वो ऐसे ही रहा, नीचे t स्क्वायर और 2 - 1 + 1 dt, ऐसा आ गया। ठीक है,
ऊपर जो 2t है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2t³ प्लस 2t² माइनस 2t, नीचे t² प्लस 1 dt, यहां तक आ गया। ठीक है, अब तुम देखो न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, वो है 3, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री देखो वो 2 है। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है। कभी भी ऐसा हो कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बड़ी हो या बराबर हो, तो हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, जब ऊपर की डिग्री छोटी होती है बस तभी डिवाइड नहीं करते, नहीं तो हमेशा डिवाइड करना है, बराबर में भी डिवाइड करना है, ऊपर की डिग्री बड़ी हो तब भी डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, 2t³ बाय t², तो आएगा 2t, ये लिखा 2t। जो अपन यहां लिखते हैं उसको दोनों से इंटू करके यहां लिखते हैं, 2t इंटू t², तो 2t³, 2t इंटू 1 2t, ये लिखते हैं। जो नीचे वाली टर्म थे उसके साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, क्या बचा 2t² माइनस 2t और माइनस 2t माइनस 4t। अपन ने साइन चेंज करके माइनस कर दिया था, उसी साइन को लिखना है, माइनस 4t। यहां तक आ गए। अभी भी यहां देख रहे हो कि t² आ रहा है, मतलब अभी भी यहां की डिग्री उसकी डिग्री के बराबर है, छोटी नहीं हुई है। जब तक यहां की डिग्री छोटी नहीं होती तब तक डिवाइड करते हैं। इसको इससे डिवाइड करा, 2 मल्टीप्लाई करा, 2t² प्लस 2, साइन चेंज, ये सब्ट्रैक्ट, बचा माइनस 4t माइनस 2। अब देखो, अब यहां t की पावर 1 आ गई, जबकि ये 2 थी, मतलब अब यहां की डिग्री छोटी हो गई, अब आगे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो डिवाइड करके हम यहां तक पहुंच गए। अब इसको अरेंज करते हैं, q प्लस r बाई डी, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये कोशेंट 2t प्लस 2, रिमाइंडर ये माइनस 4t माइनस 2, ये रिमाइंडर, अपॉन डिवाइजर t² प्लस 1, ये डिवाइजर t² प्लस 1, ऐसा आगे। ये 2t प्लस 2 ऐसे ही रहा। इसको अलग अलग कर लेता हूं, तो माइनस 4t अपॉन t² प्लस 1 और माइनस 2 अपॉन t² प्लस 1, ऐसे हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन था उसमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद अपन यहां तक पहुंच गए। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना, अब ये जो पूरी वैल्यू आ गई इसको इंटीग्रेट करना। चारों को अलग अलग करके अपन ने ये 4 इंटीग्रेशन बना दिए, 2t dt, एक 2 dt, एक था 4t अपॉन t² प्लस 1। तो मैंने क्या करा, वो जो 4 था उसको 2 इंटू 2 कर दिया, एक 2 अंदर एक 2 बाहर। क्यों करा अभी समझ में आ जाएगा, एक 2 अंदर एक 2 बाहर। और ये ऐसे कैसे रहा, इसमें भी मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ, ये 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर 1 अपॉन t²। ये 4 इंटीग्रेशन है। चलो करते हैं इंटीग्रेट। 2 t की पावर 1 है तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया, प्लस 2 बाहर, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन t, ये हो गया, माइनस ये वाला 2 बाहर, पहले से ही था। इधर यहां तुम देखो, यहां शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। अपन ने शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ी थी, नीचे का डिफरेंशियल यदि ऊपर आता है तो हम उसको डायरेक्ट लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। अब तुम देखो यहां पर नीचे क्या है, t² प्लस 1, इसका डिफरेंशियल कितना होगा 2t, इसका डिफरेंशियल आ रहा है ऊपर। यदि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो मैं इसको लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर लिख सकता हूं। तो हम इतनी टर्म को लिख लेंगे लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर।
तो ये हो गया log t स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ गया, माइनस ये 2 बाहर था उसको ऐसे ही रखा। अब यहां 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/t स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला तो नहीं बताया, लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशियल का उल्टा होता है। तो यदि तुम्हें ये पता करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये सोचो कि किसका डिफरेंशियल 1/t स्क्वायर प्लस 1 या 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता था। तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो अपन ने पढ़ा था d/dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि इसका डिफरेंशियल ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। ठीक है, हमेशा डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो अपन को ये एक नया फॉर्मूला पता चल गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। वो हम यहाँ लगा देते हैं, ये आ गया 2 tan इनवर्स x की जगह t था, तो 2 tan इनवर्स t। इधर ये 2 से 2 कट गया। बस अब फाइनल आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए, वैल्यू डाल देते हैं। t स्क्वायर था x प्लस 1, तो t स्क्वायर की जगह रखा x प्लस 1 प्लस 2 t स्क्वायर है x प्लस 1, तो t हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 1, ऐसा आ गया, -2 log t स्क्वायर की जगह रखना है x प्लस 1, यहां रखा x प्लस 1, 1 प्लस 1 पहले से ही है, तो हो गया x प्लस 2, -2 tan इनवर्स, फिर t की वैल्यू अंडर रूट x प्लस 1 आ गया, प्लस c। अब ये जो 1 है वो इस c के साथ मिल जाएगा, तो वो फिर एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो तुम इस 1 को हटा भी सकते हो, नहीं तो उसको पूरा ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसे भी छोड़ सकते हो। यही अपना फाइनल आंसर। गॉट इट?